बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ दिल नकवी और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़ 24। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि यूट्यूब पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है। हाल ही में एक और मुतनाज़ा फिल्म सामने आई है जिसमें एक ख़ास बयानिया पेश किया गया है। इस फिल्म में मुसलमानों को मनफी अंदाज में दिखाया गया जबकि हिंदू लड़कियों को कमज़ोर और बेबस जाहिर किया गया। इस फिल्म का एक मंजर खास तौर पर बहुत वायरल हुआ जिसमें एक हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती गाय का गोश्त खिलाया जाता है। इस मंजर पर लोगों ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे किए, कुछ ने इसे हकीकत करार दिया जबकि कुछ ने इसे मुकम्मल प्रोपेगेंडा कहा। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई गोश्त खाना या ना खाना किसी मजहब की असल पहचान है? क्या हिंदू मजहब में हमेशा से सब लोग सिर्फ सब्जीखोर ही रहे हैं या इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई है? आज की वीडियो में हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। आज भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो मजहबी बुनियादों पर गोश्त नहीं खाते। उनके मुताबिक ये उनके मजहब का हिस्सा है। लेकिन अगर हम कदीम मजहबी कुतुब और तारीख का जायजा लें तो हमें एक मुख्तलिफ तस्वीर नजर आती है। कदीम हिंदू मजहबी कुतुब में कई ऐसे हवालाजात मौजूद हैं जहां गोश्त खाने का जिक्र मिलता है। कुछ जगहों पर गोश्त ना खाने को अफजल बताया गया है जबकि कुछ मकामात पर मखसूस मजहबी रसूमात के दौरान गोश्त खाने की इजाज़त भी दी गई है। इसी तरह तारीख में भी हमें शवाहिद मिलते हैं कि कदीम हिंदुस्तान में गोश्त खाना आम बात थी। मुख्तलिफ इलाकों और बिरादरियों में आज भी खाने के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर बंगाल, केरला और शुमाल मशरक़ी भारत में बहुत से हिंदू गोश्त खाते हैं और ये उनकी सकाफत का हिस्सा है, जबकि कुछ रियासतों में गोश्त को मजहबी तौर पर नापसंद किया जाता है। ये फ़र्क सिर्फ मजहब की वजह से नहीं बल्कि जोग्राफिया, मईशत और समाजी निज़ाम की वजह से भी पैदा हुआ है। वक्त के साथ साथ जैन मत और बुद्ध मत जैसे मज़ाहिब ने अदम तशद्दुद और सब्ज़ी खोरी को फ़रोग़ दिया। इसके असरात बाद में हिंदी माशरे पर भी पड़े और आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ी खोरी को पाकीज़गी और बरतरी की अलामत समझा जाने लगा। इसी दौरान माशरती निज़ाम में भी तब्दीली आई, जहाँ कुछ तबकात ने सब्ज़ी खोरी को अपनी शनाख्त बना लिया जबकि दीगर तबकात अपनी रिवायात पर कायम रहे। आज भी मुख्तलिफ सर्वे ये जाहिर करते हैं कि भारत में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो गोश्त खाते हैं जबकि एक बड़ी तादाद सब्ज़ी खोर भी है। यानी हकीकत ये है कि ये मामला इतना सादा नहीं जितना हमें दिखाया जाता है। अक्सर औकात सियासत और मीडिया इस मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि लोगों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा किए जा सकें। हकीकत यह है कि हर मजहब के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात और रिवायात मौजूद होती हैं। किसी एक चीज़ को पूरे मजहब की पहचान बना देना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स सब्ज़ीखोर बनना चाहता है तो ये एक अच्छी बात है, ख़ास तौर पर माहौलियात और सेहत के हवाले से। लेकिन ये कहना कि गोश्त खाना किसी का मजहब ख़राब कर देता है, ये एक मुबालगा है। इस्लाम हमें सच्चाई, बर्दाश्त और एहतराम का दर्स देता है। इसी तरह हमें दूसरों के अकायद का भी एहतराम करना चाहिए। आखिर में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नफ़रत फैलाने वाली फिल्में और प्रोपेगेंडा माशरे को तकसीम करते हैं। हमें ऐसे मवाद से होशियार रहना चाहिए और हमेशा तहकीक के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। मैं हूँ दिल नकवी, आप देख रहे थे हकीकत न्यूज़ 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।